जब तक उस महिला का अपने पति से डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक वह महिला अगर किसी भी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो शादी पूर्ण रूप से इलीगल होगी, उसको कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर उसको उससे शादी करना है तो सबसे पहले उसको अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेना होगा। जेवर लेकर चली गई, वह उसके ऊपर चोरी का मुकदमा, 406 का मुकदमा, धन हड़पने का मुकदमा उस पर दर्ज करा सकता है। उसको साथ रहने के लिए जो है शादी करना तो जरूरी है ही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप आ गया। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। वो कोर्ट में डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल कर सकता है, उससे डाइवोर्स ले सकता है, बाकी वो कुछ नहीं कर सकता है। अभी देखिए एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, उसमें पत्नी ने पति के रहते हुए दूसरे व्यक्ति से शादी की। उसको मद्रास हाई कोर्ट ने सज़ा सुनाई 6 महीने की। पति को भी सज़ा दिया और पत्नी को भी दिया। अलीगढ़ मडराक थाना क्षेत्र में दामाद के साथ भागी सासू का जो प्रकरण इस समय पूरे इंडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में पुलिस ने उसको बरामद क्या किया, बिहार में उसने सरेंडर किया। बिहार पुलिस ने उसको जो है अलीगढ़ की पुलिस को सौंप दिया। अलीगढ़ की पुलिस ने बयान लेने के बाद, चूँकि वो अपने प्रेमी के साथ, दामाद के साथ, राहुल के साथ जाना चाहती थी, उसको जाने दिया। अब वो राहुल के साथ चली गई। ऐसे में वो विवाह करना चाहती है अपने दामाद से। विवाह में उसके क्या कानूनी अड़चने हैं, जानने के लिए एक बार फिर हैं अयोध्या कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिओम दुबे जी के पास। सर, क्या कहेंगे जब वो अपने दामाद के साथ जाना चाह रही है, पुलिस ने बयान ले लिया, क्या कानूनी अड़चने हैं उसके विवाह में? देखिए, कानूनी अड़चन यह है कि जब तक उस महिला का अपने पति से डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक वह महिला अगर किसी भी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो शादी पूर्ण रूप से इलीगल होगी, उसको कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर उसको उससे शादी करना है तो सबसे पहले उसको अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेना होगा, अन्यथा उसकी शादी पूरी तरह से इलीगल होगी, कानूनी रूप से उसको कोई मान्यता नहीं मिलेगी। नहीं शादी करेंगे हम, एक तो कानून आपके यहाँ लिव इन रिलेशनशिप भी आ गया, वैधता मिल गई, कोई शादी करना जरूरी है, जिसके साथ जो रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में पति क्या करेगा? ऐसी स्थिति में पति के पास में कई विकल्प मौजूद हैं। वह अपनी पत्नी को लाने के लिए सेक्शन 9 का मुकदमा दायर कर सकता है जी। उसके बाद उसके ऊपर क्रूरता का मुकदमा दायर कर सकता है। पति कर सकता है? हाँ, बिल्कुल, काहे नहीं कर सकता है। अब तो प्रोविज़न ये आ गया है कि अगर कोई महिला पति का शोषण करती है या किसी तरह से, जैसे इसमें किया गया कि 5 लाख रुपए लेकर चली गई, जेवर लेकर चली गई, वह उसके ऊपर चोरी का मुकदमा, 406 का मुकदमा, धन हड़पने का मुकदमा उस पर दर्ज करा सकता है, कानूनी कार्यवाही कर सकता है। तो उसके पास में विकल्प हैं क्रूरता का करने का, व्यभिचार करने का, उसके बाद में जो चोरी किया है उसके ऊपर वो मुकदमा दर्ज करा सकता है, जा करके उसके पास ये विकल्प मौजूद है। तो इन कानून के तहत वो कोर्ट में जा करके कर सकता है। लेकिन उस महिला को कोई रिलीफ, दूसरी शादी, पहली बात उसकी दूसरी शादी हो ही नहीं सकती है, और यदि कोई कराता भी है तो वो इनवैलिड है अगर अलग कहीं किसी तरीके से होगी। क्योंकि आप देखिए, शादी की जो कंडीशन होती है हिंदू लॉ में, जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी आपकी शादी कैसे मान्य होगी? भागना, जा करके रहना किसी दूसरे के साथ, इस तरीके, ये सब चीज़ें एक तरह से समाज को विखंडित करने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, ये बताइए किस तरह से बेचारा पति, मतलब कि ये प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है कि पति निर्दोष है, चूँकि उस महिला का सगा भाई भी अपनी बहन के साथ नहीं खड़ा है। वो भी कह रहा हमारे जीजा जी बहुत अच्छे हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, हमारी बहन ही खराब थी, और चौतरफा उसी के ऊपर जो है लोग आरोप लगा रहे हैं कि नहीं वो महिला खराब थी। ऐसी परिस्थिति में उसके ऊपर आपकी पति के पास खाली इतना है कि वो जितना सामान ले गई भैया वापस कर देगी, या ले गई है नहीं ले गई इसका क्या प्रमाण है, खाली ये मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, और इसके लिए इनके पास क्या बचाव है? अभी आपके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण आया था। SDM थी ज्योति मौर्य जी, उनका संबंध डिप्टी जो कमांडेंट थे मनोज पांडे जी से हुआ। बाद में
दोनों लोगों का मुकदमा चला। परिणाम क्या हुआ, उन्होंने कहा हम इन्हीं के साथ रहेंगे, उन्होंने कहा हम इनके साथ रहेंगे। लेकिन दोनों की शादी तब तक नहीं हुई, तब तक नहीं हो पाए जब तक कि डाइवोर्स नहीं हुआ। नहीं, डाइवोर्स भी नहीं हुआ उसमें। डाइवोर्स नहीं, दोनों में सहमत बन गई। और दोनों में सहमत बन गई, आखिरकार अलग हो गए। तो जो लॉ है वो यही है कि पहले उनको डाइवोर्स लेना होगा। और रही बात अब उनके हस्बैंड, डाइवोर्स का बेस क्या है, किस आधार पर उनको डाइवोर्स मिलेगा? पति तो बेचारा निर्दोष है, वो तो कह रहा है पति को डाइवोर्स इस आधार पर मिल जाएगा। पति डाइवोर्स चाहता ही नहीं, वो कहता है कि भाई अपने बाल बच्चों के लिए अगर उनके अंदर सद्बुद्धि आवे, वो अपना कार्य व्यवहार बदलें तो आके रहें, हमें डाइवोर्स की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, इनको डाइवोर्स, स्थितियाँ बड़ी विचित्र हैं। हाँ, तो अगर इनको डाइवोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ। तो कोई भी व्यक्ति, भले वो उसकी पत्नी ही क्यों ना हो, किसी भी महिला को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकता है। वो महिला स्वतंत्र है, जीने के लिए उसको भी स्वतंत्रता मिली है। लीजिए, अब आप आ गए असली। हाँ, स्वतंत्रता उसको मिली है। महिलाओं कानून के दुरुपयोग पे आप आ गए। भाई दुरुपयोग नहीं, अगर मान लीजिए वो आपके सामने कह रहे हैं, हस्बैंड कह रहा है कि हमारी कोई गलती नहीं, हम नहीं किए हैं, लेकिन वो महिला तो कह रही है कि इन्होंने हमको मारते पीटते थे, ये इनसे मैं तंग आ चुकी थी। अब ये अलग बात है कि हो सकता है उसका आरोप झूठा ही रहा हो, हम नहीं कहते कि उसका आरोप सही रहा हो, लेकिन उसने आरोप लगाया इनके ऊपर। तो अगर वो आरोप लगा करके इनके साथ नहीं रहना चाहती, तो ये जबरदस्ती नहीं रख सकते। अच्छा, दूसरी चीज, शादी भी क्या जरूरी है? आपके यहाँ कानून ऐसा तो बन गया, अब कोई जरूरी उसको साथ रहने के लिए जो है शादी करना तो जरूरी है ही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप आ गया। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते। लीजिए साहब, हो गया आपकी संस्कृति, भारतीय सभ्यता का बंटा ढाल। एक चीज़ और भी तो लेकिन आ गया। हाँ। अब नए कानून में देखिए, नए कानून में आया है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रहता है, तो उसको उसके बच्चे को पूरी परवरिश करने की जिम्मेदारी उसकी होगी, वो उसका परित्याग नहीं कर सकता। पहले क्या था, जो नया एक्ट आया है उसमें तो आ गई ये सुरक्षा आ गई महिलाओं को कि अगर लिव इन रिलेशन में है तो उनको सुरक्षा मिल सकती है, कानून में आ गया। लेकिन पहले ये कानून में नहीं था। तो पहले तो लोग लिव इन रिलेशन में रहते थे, कुछ दिन के बाद उनको छोड़ दिए, वो अलग हो गए, उनको कोई। अब तो यह है कि अगर वो लिव इन रिलेशन में रहते तो उनका पूरा भरण पोषण करना होगा। उनके जो बच्चे हैं, अगर संतानें होती है तो उनका भी पूरा भरण पोषण करना होगा। अच्छा, ये बताइए, लेकिन उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस तय हैं जिसका पालन करना पड़ेगा। एक चीज़ ये बताइए कि पति के पास इतना ही कर सकते हैं कि मेरे जेवर ले गई, मेरा पैसा ले गई, मेरा ये ले ली, भैया उसने दे दिया पैसा इनका, या उसके बाद भी इनके पास कोई अधिकार नहीं कि अपनी पत्नी को अपने पास रख सकें? मतलब अगर उनके साथ वो जाना चाहेगी तो इनके पास कोई कानूनी रूप से इनको कोई संरक्षण नहीं? कोई संरक्षण नहीं है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है आपके गाँव। कोई संरक्षण नहीं है, क्योंकि किसी भी महिला को भले ही वो उसकी पत्नी ही क्यों ना हो, जबरदस्ती ना तो उसके साथ अपने साथ रख सकता है, और ना उसके साथ वो संबंध ही बना सकता है। अगर वो महिला न चाहे रहते हुए उसके घर में साथ में, तो उसके साथ जबरदस्ती संबंध भी नहीं बना सकता। पत्नी पति बदल सकती है। पत्नी पति बदल सकती है, आप यही तो कहना चाह रहे हैं? पत्नी, इसका मतलब क्या हुआ? तमाम पत्नियां पति बदल ही रही हैं जी। हाँ, आप देखिए, तमाम पत्नियां पति बदल रही हैं। आज कोई 4 बच्चों को छोड़कर भाग जा रही है, कोई समधिन भाग जा रहे हैं। हाँ, मतलब तमाम लोग भाग रहे हैं। मतलब एक समय ये हुआ करता था जी। लेकिन सुनिए, लेकिन ये सब चीज़ें महज 1% से भी नीचे हैं। जिन लोगों को कानून की जानकारी नहीं है, कानून से परिचित नहीं है, वो लोग इस तरह करते हैं, लेकिन बाद में ये सब सक्सेस नहीं होते। जी। कि कहीं से ये सक्सेस हो, ऐसा सक्सेस हो। अब आप क्या कानून लेंगे? पाकिस्तान से सीमा हैदर भाग आई, यहाँ से वहाँ पर तलाक भी नहीं लिया अपने हस्बैंड को, यहाँ आकर के उनसे शादी कर लिया, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सेटल कर लिया अपना। अब चाहे वो लिव इन रिलेशन में किया हो, चाहे जाकर उन्होंने यहाँ धर्म परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन करके उन्होंने शादी कर लिया, यहाँ पर हिंदू हो गए, कर लिया, अपना मैरिज किया। देखिए, वो तो दूसरे देश। लेकिन यहाँ एक लाइन में आपकी बात से ही कि मतलब पति के पास कोई अधिकार नहीं है, आपकी पत्नी किसी के साथ शादी करे, किसी के साथ शादी नहीं, किसी के साथ जाके रहे, शादी ना ही करे, मतलब वो पत्नी आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आप चाहे जहाँ आए जाए,
मतलब कि पत्नी पति बदल सकती है। पति के पास सिर्फ इतना अधिकार है कि अगर उसकी पत्नी गलत करती है तो व्यभिचार के आधार पर, क्रूरता के आधार पर वो कोर्ट में डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल कर सकता है, उससे डाइवोर्स ले सकता है, बाकी वो कुछ नहीं कर सकता है। कुछ नहीं कर हाँ, मतलब पति बदले और पति पत्नी नहीं बदल सकता है। काहे नहीं बदल सकता है? हाँ। अरे बहुत सारे लोग देखिए अब अपनी एक पत्नी रखते हुए दूसरी शादी कर ले रहे हैं भाई, तो वो तो लीगल है ना। तो वही चीज़ तो दोनों के लिए है ना। अगर पति दूसरी शादी करता है तो जो पहली पत्नी है वो भी डाइवोर्स के लिए वही फिर व्यभिचार का मामला दर्ज करा करके वो डाइवोर्स ले सकती है, और वही काम पति भी कर सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, वकील साहब का कहना है कि दोनों अगर एडल्ट हैं, दोनों वयस्क हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे देश का कानून दुर्भाग्य है ऐसा, एक तो लिविंग रिलेशनशिप आ गया और सारे कानून महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, पुरुषों के लिए कहीं कुछ भी नहीं। इसको बदलाव की ज़रूरत है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी देखिए एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उसमें पत्नी ने पति के रहते हुए दूसरे व्यक्ति से शादी की। उसको मद्रास हाई कोर्ट ने सज़ा सुनाई 6 महीने की। पति को भी सज़ा दिया और पत्नी को भी दिया। वो दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। साथ में ये फैसला किया कि पहले पति 6 महीने अंदर रहेगा, उसके 15 दिन के बाद फिर पत्नी सरेंडर करेगी, फिर वो 6 महीने अंदर रहेगी। जी। और जुर्माना जहाँ 20,000 था खाली उसको घटाकर 2,000 रुपये किया। तो कानून तो हालांकि पुख्ता नहीं बना है, लेकिन वकील साहब का कहना ये है कि जो इस समय कोर्टें हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इस चीज़ को गंभीरता से ले रही है कि अब आप रफ मुकदमा नहीं दर्ज करा सकते हैं, फर्जी मुकदमा किसी के ऊपर नहीं दर्ज करा सकते हैं, लेकिन फिर भी कानून में बदलाव की ज़रूरत है। परेशान तो आप किसी को कर ही सकते हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।